वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर होगा आज 11। कह रहा है इसमें कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात जो हो गया S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो है आंसर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है कह रहा है कि प्रथम n पदों का जो है योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, सॉल्यूशन में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है। ठीक है, योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो संख्या दिया हुआ है यही Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके आगे फिर क्या करना है कि n की जगह पर यानी n के जगह पर n माइनस 1 रखने पर तो अब यहाँ पे Sn माइनस 1 हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ n के जगह पर क्या रखेंगे n माइनस 1 फिर माइनस ये n के भी जगह पर लिखेंगे n माइनस 1 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 को n से गुना करेंगे 4n, 4 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4 होगा। क्लियर है। फिर माइनस फिर ब्रैकेट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले n स्क्वायर उसके बाद प्लस b स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और माइनस 2ab होता है मतलब 2 गुना n गुना 1 करेंगे तो 2n होगा। अब 4n माइनस 4, अब ये ब्रैकेट से हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा n स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 2n। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 4n और ये 2n दोनों जुट रहा है तो दोनों जोड़ के लिखते हैं 6n। उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और फिर माइनस n स्क्वायर। अब इसको जो है द्विघाती फिर रैखिक और फिर अचर वाला जो है मान यानी सजा करके लिख लेंगे। ठीक है, माइनस एन स्क्वायर प्लस से 6n और माइनस 5 हो जाएगा। ये निकल गया Sn माइनस 1 का जो है समीकरण तैयार हुआ। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर है यहाँ तक। अब समीकरण 2 जो तैयार हुआ है अब यहाँ आगे क्या कह रहा है कि इसका nवां पद जो है वो क्या है an है। ठीक है, यानी nवां पद अगर हम ज्ञात करेंगे an तो इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः nवां पद an बराबर हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अब इस पर जो है बैठाएंगे फिर an का मान जो है ज्ञात करेंगे जैसे कि यहाँ an है। ठीक है, उसके बाद Sn का मान जो है समीकरण 1 से लेंगे 4n माइनस हो जाएगा n स्क्वायर ये ब्रैकेट में माइनस फिर इसका जो है मान बैठाएंगे समीकरण 2 से ये भी ब्रैकेट में आएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे an, उसके बाद फिर यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये माइनस से गुना करेंगे ब्रैकेट को तब जाके ये हट जाएगा तो प्लस n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6n माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ पे n स्क्वायर प्लस माइनस में है ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ स्क्वायर नहीं होगा 4n ही रहेगा तो 4n और 6n ये दोनों घट करके हो जाएगा माइनस 2n हो जाएगा माइनस 2n
और ये 5 जो है प्लस 5 ये रह जाएगा, यही निकला ए एन बराबर -2n प्लस निकल गया 5। ठीक है, अब इसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, अब इसका जो है कह रहा है कि इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करने के लिए फिर कह रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब S1 बराबर बैठाएंगे। तो S1 जो है किस पर बैठाएंगे, यहाँ पर जो समीकरण 1 है चूँकि यही है an, अब इसी पर जो है मान बैठेगा। ठीक है, तो S1 लिख दिए, तो 4 गुना 1 माइनस हो जाएगा, फिर 1 उसका होल स्क्वायर गुना करेंगे तो 4, 1 का होल स्क्वायर 1, और ये घट के कितना हो जाएगा 3, यानी S1 का मान जो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है दो पदों का, यानी इसमें कह रहा है फिर प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, यानी S2 ज्ञात करेंगे। यानी अब इसके बाद लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग। अब प्रथम 2 पदों का योग S2 बराबर लिखेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 में जो दिया हुआ है 4 गुना 2 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये घटेगा तो घट करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी S2 का मान निकल जाएगा 4। क्लियर है, यानी प्रथम 2 पदों का यानी दूसरा पदों का योग निकलेगा 4 और प्रथम पद का कितना निकला था 3 निकला था। अब ये दोनों तो निकल गया। अब इसके बाद देखिए ये जो समीकरण तैयार किए थे an, अब इसको लिखेंगे an बराबर -2n प्लस 5। अब इसके बाद जो है इसमें भी क्या कह रहा है कि दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद ये तीनों निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा पद, तीसरा और 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना होगा, a2 रखना होगा। तो a2 बराबर हो जाएगा -2 गुना 2 प्लस हो जाएगा 5 -4 प्लस 5, और ये घटेगा तो 1 बचेगा, यानी दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा पद a2 बराबर 1। क्लियर है। अब इसके बाद तीसरा पद भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो तीसरा पद हो जाएगा a3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 होगा पहले गुना 3 प्लस 5 -6 प्लस 5, और ये घटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी तीसरा जो है पद हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसके बाद फिर कह रहा है 10वां पद, यानी इस AP का जो है 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है a10 बराबर। अब फिर यहाँ बैठाएंगे तो -2 गुना हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 5। अब इसको गुना करेंगे तो -20 प्लस 5, और ये घटेगा तो -15 होगा, यानी 10वां पद कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जो ज्ञात करने के लिए कह रहा था सारा मान, तो इसमें 10वें पद तो निकल गया और nवें पद भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था, लास्ट में आखिरी में जो दिया हुआ है। तो nवां पद आपका यही हुआ an बराबर जो -2n प्लस 5 जो समीकरण बना हुआ है, यही आपका क्या है nवां पद है। क्लियर है। और इसमें टोटल जो मान ज्ञात हुआ है वो सारा आप देख लीजिए एक बार। पहले हमारा समीकरण 1 तैयार हुआ था Sn से, उसके बाद Sn-1 से ज्ञात किए थे समीकरण 2, और फिर nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या किए थे इसमें से, यानी पहला Sn में से दूसरा Sn को घटा दिए थे। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस किए थे। यहाँ पर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2, या घटा नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है, तो ये चीज़ आ गया।
अब इसके बाद कह रहा था कि इसके प्रथम पदों का योग ज्ञात करें, तो प्रथम पद का योग ज्ञात किए, उसके बाद दूसरा का योग कह रहा था वो निकालें। अब इसके बाद कह रहा है कि पद निकालने के लिए, तो इसमें दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद ये भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो ये भी ज्ञात हो गया, टोटल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर होगा कितना, 12 नंबर का होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।